टेम्पल इंस्टीट्यूट जो पिछले 30 साल से इन सब तैयारियों पर काम कर रहा है, उसकी 4 निशानियां आप समझ लीजिए। नंबर 1, इन्हें चाहिए सॉलिड गोल्ड मेनोरा जो कि $2 मिलियन का है और ऑलरेडी तैयार हो चुका है। इन्हें चाहिए प्रीस्टली गार्मेंट्स जो कि तैयार हो चुके हैं। इन्हें चाहिए सैक्रिफिशियल आल्टर जो कि तैयार हो चुका है, और इन्हें जरूरत है रेड हाइफर की जो कि ऑलरेडी 2024 में आ चुकी है। सितंबर 2024 आता है और सितंबर 2024 में टेक्सास से एक जहाज बेन गोरियन एयरपोर्ट पर लैंड करता है। सवाल यह है कि इस जहाज में ऐसा क्या था। इस जहाज में 5 रेड हाइफर्स थी, यानी 5 लाल गाय जिनमें जर्रा बराबर भी सफेद रंग मौजूद नहीं था। एक एक्साइटमेंट दौड़ जाती है पूरे यहूद की दुनिया में, रिलीजियस सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इन रेड हाइफर की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। तोरा के बुक ऑफ नंबर्स के चैप्टर 19 में लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि एक बिल्कुल सुर्ख गाय लाओ जिसमें कोई नुक्स ना हो, जिसको कभी जोया ना गया हो। इस लाल गाय की कुर्बानी के बाद 3rd टेम्पल की प्यूरिफिकेशन का काम होगा, यानी तोरा के मुताबिक तीसरा टेम्पल तब तक नहीं बनेगा कि जब तक एक रेड हाइफर मौजूद ना हो। और टेम्पल इंस्टीट्यूट जो पिछले 30 साल से इन सब तैयारियों पर काम कर रहा है, उसकी 4 निशानियां आप समझ लीजिए। नंबर 1, इन्हें चाहिए सॉलिड गोल्ड मेनोरा जो कि $2 मिलियन का है और ऑलरेडी तैयार हो चुका है। इन्हें चाहिए प्रीस्टली गार्मेंट्स जो कि तैयार हो चुके हैं। इन्हें चाहिए सैक्रिफिशियल आल्टर जो कि तैयार हो चुका है, और इन्हें जरूरत है रेड हाइफर की जो कि ऑलरेडी 2024 में आ चुकी है। अब सवाल ये है कि अब इन्हें इंतजार किस चीज का। इन्हें इंतजार एक पॉलिटिकल मूवमेंट का, जिस पॉलिटिकल मूवमेंट के नतीजे में ये नाउज़ुबिल्लाह मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां पर अपने टेम्पल की तामीर का काम शुरू कर सकें। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि मस्जिद अक्सा मौजूद कहाँ है। मस्जिद अक्सा वहां मौजूद है जिसे आज आप टेम्पल माउंट कहते हैं, और ये नाउज़ुबिल्लाह उसे शहीद करना चाहते